कुछ नहीं बदला दोस्तों, कुछ नहीं बदला। रिजल्ट वही है, रिजल्ट वही है। टीम इधर की उधर भी हो गई, रिजल्ट वही है। बल्कि मैं बोलूंगा जो पहले लड़के खेल रहे थे ना एशिया कप में, वो इनसे ज्यादा रन कर रहे थे, वो इनसे ज्यादा रन ऑन बोर्ड कर रहे थे। एटलीस्ट वो 140 150 तक तो जा रहे थे। यहाँ तो इतना बुरा हाल हुआ हुआ, 114 पे टीम नील बटन सन्नाटा, 114 रन पे टीम फेल। जिस प्लेयर को आप कह रहे थे उसकी टीम में जगह नहीं बनती, नाफे को डालो उसकी जगह, वही सबसे ज्यादा स्कोर करके गया आपका इस मैच में। वाहिद पॉजिटिव था बैटिंग के अंदर। कोई भी बात कर सकता है ये वो, नहीं भाई कोई फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। वही वाहिद पॉजिटिव था। गालियां देने तो हम सब आ जाते, लेकिन जब एप्रिसिएशन की बात होती है ना, कोई नहीं आता। कीपरिंग में भी वो अपनी पूरी एफर्ट दे रहा था, बैटिंग में भी उस्मान खान आज रन करके गया। बड़ा हमें बोलने तो आदत है ना, मजाक उड़ाने की तो हमारी पुरानी आदत है। वो बंदा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन हमारे किंग परफॉर्म नहीं कर सकते, हमारे ईगल परफॉर्म नहीं कर सकते, हमारे शदाब परफॉर्म नहीं कर सकते। खैर, अपनी अपनी दुनिया के ये वो बने में किंग प्रिंस वगैरह, मतलब लोगों ने इनको, मैं सोचता हूँ कैसे डिफेंड करने आया था। अभी भी कुछ लोग बाबर को आगे डिफेंड कर रहे हैं, अभी भी शाहीन को डिफेंड किया जा रहा है, अभी भी इसको डिफेंड किया जा रहा है, उसको। सिर्फ अगर किसी की जगह बनती है ना डिफेंड के काबिल, उस्मान तारिक, थोड़ी बहुत साइम अयूब क्योंकि जो उसने बॉलिंग की, एंड देन उस्मान खान, बस दैट्स इट। उसके अलावा अगर आप किसी को बोलते हो ना ये वो, नहीं भाई नहीं। आपके कप्तान साहब ने भी निहायत कोई भीगी किस्म की कप्तानी की है ना। आप प्रैक्टिस करते हो होम के ऊपर सही तरीके से, बड़ी टीमों पे खेलो तो आपकी कप्तानी टेस्ट हो, आपके पेशेंस टेस्ट हो। कब तक चीखते रहेंगे अगेंस्ट इंडिया, हार के बैठ जाते हैं यही मुंह लेके दोबारा। अभी सब गालियां देंगे आवाम के, ये लोग, ये सारे लोग, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद सब बैठ जाएंगे दोबारा टीवी लगा के, अगली दफा जब मैच हो कि ऐसी की तैसी, इस दफा हराएंगे, इस दफा हराएंगे। 4 साल हो गए इंडिया को, आपने एक मैच नहीं हराया आज तक, 4 सालों के अंदर। नालायकी नहीं है तो क्या है ये? मेरा सवाल है ना, नालायकी नहीं है तो क्या है? इतनी बड़ी आपकी गवर्नमेंट ने फैसले लिए आप लोगों के सामने, मतलब एक पाकिस्तान की पीआर बनी हुई थी दुनिया की नजर में कि वे बड़े भारी आ रहे हैं तो क्रिकेट भी टाइट खेल लें, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा कर आ रहे हैं। और उसके बाद मोहसिन नकवी के बयान, बोर्ड का इसमें कोई चक्कर नहीं है। लास्ट टाइम 2023-22 में बात होती थी ना, जका अशरफ साहब जब आए थे चेयरमैन, तब मैं कह सकता था हाँ वो टाइम था, वो गलत हरकतें कर रहा था। ये बंदा तो भाई आपको पूरा लेवरेज दे रहा है, आपको पूरा टाइम दे रहा है, जॉब फट जाओ घुस के। क्या किया आपने उसके बाद भी? शाहीन भाई ने जिस तरह का स्पेल कराया है, क्या ये काबिल कबूल है कहीं से? 2 ओवर में 31 रन। आप कप्तानी, आपकी कप्तान की हवाइयां उड़ गई थी भाई जब ईशान किशान ने फाड़ा फाड़ी शुरू की है। वो ईशान किशान की बैटिंग देख के लग रहा था तुम्हें कि वो कोई बच्चों वाला कोई प्लेयर है। तुम्हारी टीम में किसी के बाप में इतना दम नहीं जैसी वो इनिंग खेल के कोई खेल के दिखा सके। ऐसे अल्फाज यूज करने पड़ रहे तुम लोग के लिए। एक प्लेयर नहीं है आपकी टीम में ऐसा जो ईशान किशान जैसा खेल सके। इतना काबिल लड़का है वो। आप उसकी बैटिंग देखो, अबे उसके छक्के देख के तो मैं शाहीन को, जो उसने छक्का मारा है ना पहला, वो चमाट था, छक्का नहीं था, वो चमाट था। बेटा ये है तुम्हारी औकात। आप अपने आप को बड़ा प्रीमियम फास्ट बॉलर कहते हो ना, अभी कुछ टाइम पहले ऑलराउंडर भी कहते थे। खैर अब तो वो नहीं कहते, अब तो वो नहीं कहते, लेकिन कहते थे ना आप तो ईगल हो। तीनों ने मिलके 6 ओवर कराए, 84 रन दिए। 84 रन, कैन यू इमेजिन? 84 रन ओवरऑल। 4 बॉलर जो बॉलिंग करके गए उन्होंने भी कोई मिला मिलो के 14 ओवर के 90 रन। अगले एक आधे, मतलब 90 रन देके खड़े हुए, आधे से ज्यादा। ये 6 ओवर का गंद इतना बड़ा था कि आपने 160 की पिच पे 170 करवा दिया। 160 की पिच पे 170 करवा दिया। इंडिया से आपकी बॉलिंग नहीं खेली जा रही थी, से वो ईशान किशान की इनिंग लग गई थी, नहीं तो अदरवाइज इंडिया गले में आ चुकी थी। इंडिया के गले में आ गई थी वो सूर्या वूरिया से स्पिन। उस्मान तारिक फंस रहा था उनको पूरा पूरा आके, उनकी बैंड बजी पड़ी थी उसके ऊपर। साइम अयूब उनके पढ़ने में नहीं आ रहा था जिस तरह साइम अयूब बॉलिंग कर रहा था। तो ये तो नालायकी आपकी कप्तानी की हुई ना। रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था आपको उनको 120 130 के ऊपर। हर हाल में पिच थी ऐसी, आप खुद नहीं कर पा रहे थे रन जब आपकी बैटिंग आई। मजे की बात, बुमराह पांड्या स्विंग कर सकते हैं, लेकिन शाहीन हमारा स्विंग नहीं कर सकता भाई। किस लिए खिला रहे हो फहीम अशरफ को? वो पांड्या लेंथ ट्राई कर रहा है, शॉर्ट लेंथ, इधर उधर की लेंथ फंसाने के लिए। तुमने फहीम अशरफ को किस लिए डाला हुआ टीम में भाई, जब बॉलिंग ही नहीं देनी है उसको तुम्हें? तो फहीम को खिलाया जा रहे होते अरसे से, बॉलिंग तक तो आप उसको देते नहीं हो। फहीम पे कोई बात कर सकते कि ऐसे नहीं किया, उसने नहीं किया। उसका क्या काम था? एंड तक जब तो आ गई थी गेम, कुछ बचा ही नहीं था, क्या करता वो? वही आपको थोड़ा अलाइव करके रखा हुआ उसने अभी तक। वरना आप तो बाहर थे उसी दिन नेदरलैंड्स के अगेंस्ट। जैसे आप नेदरलैंड से जीते थे, उसी से लग रहा था आपका कोई फ्यूचर नहीं, आगे बड़ी टीमें आएंगी खा पी जाएंगी आपको। और वही हुआ, मर गई आपकी क्रिकेट, और मरी रहेगी जब तक आप सही फैसले नहीं लोगे। ये किंग होगा, ये ईगल होगा, ये शादाब होगा, फेंको उठा के बाहर इनको डोमेस्टिक के अंदर। नहीं जरूरत इनकी टीम में। बाबर आजम से मुझे यही शिकवा गिला, बड़े मैच में आपसे परफॉर्म नहीं होता, आप किस बात के किंग हो भाई? क्या बॉल पड़ी अक्षर पटेल की, थोड़ा सा ऊपर आ गई थी, थोड़ा टाइम करना था खड़े होके, बॉल जाती बाहर। सीधी बॉल थी, इतनी खास टर्न तो नहीं हुआ था उस बॉल पे जिस पे बाबर भाई बोल्ड हुए हमारे। ये हाल है इनका स्किल लेवल के ऊपर।
इंडिया को मैं देख रहा था, उन पे प्रेशर बिल्ड जहां हो रहा था वो सिंगल्स निकाल रहे थे, वहां आपकी टीम में एक बंदा ऐसा नहीं जो स्ट्राइक रोटेशन कर सके परफेक्ट किस्म की। आपको चक्रवर्ती खेलना नहीं आता, फिर आप कैसे बोल दो कि आप बड़ी टीम हो। आगा जी जिस तरह उठा के खेल रहे हैं शॉट, फरहान जिस तरह आउट होके गए, साइम अयूब जिस तरह उनको बॉल पड़ी है जिनसे जज नहीं हुई। साइम को चलो मैं कहूंगा अच्छी बॉल पड़ गई, फरहान और आगा किस तरह आउट हुए, कोई शॉट थी वो मारने वाली, स्लो पिच है, आप किस तरह बॉल को पिच कर रहे हो बल्ले से। कोई दिमाग नहीं है इनके पास, कोई स्किल नहीं है, ये क्या टीम है भाई। इतना बड़ा आपके ऊपर स्टेज था, आप इनको हरा देते, इनके बड़ों बड़ों के मुंह बंद हो जाते इनके, इनका दिमाग बहुत ज्यादा आउट हुआ था। लेकिन नहीं भाई, आपको बड़े मौके मिले, आप खासतौर पे हमारे किंग को, इनको भी बड़े मौके मिले, लेकिन नहीं करना है, नहीं करेंगे, ढीठ हो गए भाई, इनको आदत पड़ गई है, बस ये ढीठ हो गए बेचारे। वो कहते हैं ना, इंसान को जब कुछ मुकाम तक पहुंचना है ना, बेगैरत बन जाए वो, इनका ये हाल है, बेगैरत होगा, इनको शर्म नहीं आती अब कि अगर इनको T20 फॉर्मेट जब इनको ऑफर किया जाता है, ये बोल दे नहीं यार सर हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं खेल पाएंगे, छोड़ दें, खुद ही बोल के हट जाओ ना। वो जर्फ वाला बंदा होगा ना, वो ये बोलेगा यार नहीं खेलना T20 फॉर्मेट, जिसके अंदर जर्फ नहीं होगा ना, वो जिस फॉर्मेट का स्पेशल नहीं है उसमें भी घुसेगा। हमारे यहाँ तो मसला यही है ना, हमारे यहाँ तो मसला यही है। क्रिकेट किसी तरह क्रिकेटर बन जाऊं, कहीं भी जाऊं बस क्रिकेटर बन जाऊं। टैलेंट सब में बहुत होता है जब स्टार्ट में आते हैं, उसके बाद टैलेंट आगे, मैं वही बात करूंगा, टैलेंट आगे नहीं लेके जाता। टैलेंट की अगर बात है ना, तो विराट कोहली बहुत बड़ा टैलेंटेड प्लेयर था, 2012 तक सारा टैलेंट उसका रस निकल गया था टैलेंट का 4 साल में। आगे जो आप जाते हो 15 साल क्रिकेट खेलते हो अपनी, वो आपकी स्किल, आपकी मेहनत होती है, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, जो कि आपके प्लेयर्स में नहीं है, या इनकी डाइट्स पूरी नहीं है भाई। दूसरी चीजें तो आप छोड़ ही दो। बाबर आजम को फील्डिंग की बेस पे रखना है तो भाई फिर फील्डर बना के रख लो, नहीं खिलाओ बैटिंग में। मैं तो बोल रहा हूँ अगले मैचेस से नहीं खिलाओ, फील्डर ही रह गया वो अब आपकी टीम में एक तरह से, बैट्समैन तो वो किसी काम का नहीं रहा। ख्वाजा नाफे ऑन द बेंच, फखर जमान को गालियां देते, उससे बेहतर तो फखर जमान को था खिलाना। ऑन द बेंच जितने भी 4 होते, सलमान हो गया, नसीम हो गया, फखर हो गया, ये नाफे हो गया, आपको क्या लगता है परफॉर्मर नहीं है? बहुत जबरदस्त परफॉर्मर है भाई। नसीम शाह शाहीन से लाख दर्जे अच्छी बॉलिंग कर देता, अगर शाहीन की जगह वो होता। मैं शाहीन को नसीम से ऊपर टारगेट करता हूँ, लेकिन नहीं भाई, शाहीन भाई अब इस काबिल नहीं रहे, उनको आप बॉलर कहो बड़ा। खैर दोस्तों, बुरी तरीके से हार गए, सही है। ईशान किशान ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, उसने एक्सपोज किया इनकी बॉलिंग को। हमने आज 6 स्पिनर्स, मजे की बात कराया, आगा जी खुद भी है, लोग बोल सकते हैं आगा गलत आया शुरू में, लेकिन सही किया उसने, गैम्बल खेला, आपको उस गैम्बल का फायदा हुआ, आपके हाथ में आ गया था गेम। क्या तुक बनती थी शाहीन को वो ओवर देने की, दूसरा शाहीन को इतना ऊपर लाने की, एक तरह से आप थोड़ा गेम प्लान करते हैं। आपको क्या नहीं देख रहे हैं ईशान किशान की इनिंग्स अगेंस्ट पेस, वो किस तरह मारामारी कर रहा है पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। अब तक पिछले 2 महीने से ईशान किशान कैसी बैटिंग कर रहा है अगेंस्ट फुल पेस। एक प्रीमियम पेसर जो आपका है ना, ऐसे पेसेस 140 इस तरह के, इन पेसेस पे ईशान किशान, शाहीन की बॉलिंग में कोई लीथलपन तो है नहीं, आप ये कहोगे कि बड़ी जबरदस्त वो स्विंग करेगा तो फंस जाएगा ईशान किशान। उसने पहली बॉल पे आपके ऊपर चमाट मारा कि ये जा बेटा घर जा, कद्दू नहीं है प्रेशर मेरे ऊपर। 77 वो मार के जा रहा है। सूर्य कुमार ने भी सही इनिंग्स खेली, तिलक वर्मा भी अपना काम करके चला गया था, क्योंकि टारगेट उन्होंने बहुत ज्यादा दे दिए थे इस पिच के हिसाब से, उनको पता था आप नहीं कर सकते। मजे की बात, उसके बाद आपको जलील करके आउट किया उन्होंने। रिंकू सिंह आ रहा है स्पिन बॉलिंग कराने, तिलक वर्मा आके आउट करके जा रहा है, कुछ नहीं तो ये हाल है आपका। आपको जलील किया इंडिया ने, हराया नहीं, जलील किया आपको कि बेटा तुम्हारी औकात ये है। तो ना बज रहे थे तुम कि नहीं हम नहीं खेलेंगे, बाइकआउट करेंगे, बाइकआउट ही रहने देते भाई, नहीं खेलते, 2 पॉइंट दे देते, वैसी इज्जत तो रह जाती। बारिश की बड़े प्रेशन हुई थी, बारिश आएगी, नहीं आई बारिश। खैर भाई, हमने सोचा था थोड़ा हंसी मजाक कर लेंगे, लेकिन नहीं भाई, इस काबिल नहीं है ये टीम, इस काबिल नहीं है। आप बस इनसे मजाक हंसी करवा लो, अजीबो गरीब हरकतें करवा लो, अजीबो गरीब बयानात दिलवा लो। प्रोफेशनलिज्म तो खैर है ही नहीं बहुत अरसे से। तो खैर आप बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई। बैटिंग तो बिल्कुल ही फ्लॉप गई है आपकी। अब हारिस रऊफ भी नहीं, अब तो बात है ना, अब तो हारिस रऊफ भी नहीं है, किसको ब्लेम करोगे? कुछ नहीं सही होना दोस्तों, जब तक इनको डोमेस्टिक में नहीं डालोगे ना, इनका दिमाग ठीक नहीं होगा। इनको डोमेस्टिक में डालो और इनको हटा दो टीम से, नहीं जरूरत भाई इनकी। लाओ वापसी हसन नवाज, ये मोहम्मद हारिस बेचारा क्या कर रहा है बाहर, इरफान खान नियाजी, अब्दुल समद, लाओ यार वापसी लड़के। ये आगे आने वाले टाइम में समीर मिनाज है, नाफे हमारा चीता बैठा हुआ है, ये लड़के चाहिए आपको टीम में। T20 टीम में इनकी जगह नहीं बनती। अव्वल तो ODI में भी इनके सितारे गर्दिश में ही हैं, लेकिन वहां चलो कुछ करा जा सकता है, लेकिन नहीं भाई, यहाँ तो नहीं भाई, माजरत, बस बहुत ज्यादा ये टॉर्चर सह लिया है। अब आगे आप जो भी कर लो, जैसा भी कर लो, आगे भी आप जा रहे हो सुपर 8 में आप जा रहे हो, कुछ नहीं पता नमीबिया से, क्या पता, अल्लाह ना करे जो फीलिंग आ रही नमीबिया वाली वो हो। लेकिन दिल में ऐसा कि अगर हार ही गए हो, ये भी तो वो भी हार जाओ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर जाओ टूर्नामेंट से, नहीं है तुम्हारे बस की बात भाई। लेकिन खैर नमीबिया से ये जीत जाएंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। सुपर 8 ये जा रहे हैं, बड़ा मैच यही था भाई। हर दफा होता है कि नहीं यार कोई नहीं, वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट होता है, नहीं सिर्फ इंडिया को ही हराओ वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस दफा आपको इंडिया को हराना था। उनका दिमाग बहुत आउट हुआ है, उनकी आवाम का छिचोरपन मचा के रखा हुआ है उन्होंने, क्रिकेट के अंदर गंद मचा के रखा हुआ है।
कौन नहीं चाह रहा होगा, आपसे उम्मीद लगा कि हर बंदा बैठा हुआ होगा, इवन गोरा तक बैठा हुआ होगा कि इंडिया को हराओ। कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल के सबके हैं, लेकिन हटती सबकी है, क्योंकि वो एक अनइवन एडवांटेज लेके बैठे हुए हैं इस पर। उनका अनइवन एडवांटेज उनके मुंह पे मारना था, हरा के उनको। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, दीवार से लग गए मजे से, आप हार गए। शर्म तो आती भी नहीं है ना, खैर अब तो शर्म भी नहीं आती, बेशरम हो चुके हैं, बुरी तरीके से हार गए। कोई परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस कुछ नहीं, बातें बड़ी बड़ी। तो खैर कप्तानी की भी भरमबादियां थी, उनकी कप्तानी भी एक्सपोज हो गई हमारे कप्तान साहब की। अब कुछ लोग कह रहे हैं उनकी T20 में जगह नहीं बनती, नहीं भाई बनती है, एटलीस्ट जगह उसकी सही बनती है, सही है, 1 डाउन के ऊपर बनती है उसकी जगह। मसला सारा उसकी कप्तानी से कंसर्न है। लेकिन खैर अभी पूरा वर्ल्ड कप पड़ा है, ये नहीं कह रहे अभी से इस मैच पे क्रिटिसिज्म हो रहा है जो भी है, क्योंकि वर्ल्ड कप अभी पड़ा है, ये सुपर 8 तक तो जाएंगे, इतना तो आप ये नहीं समझो कि नहीं जाएंगे, देखेंगे। लेकिन अगेंस्ट इंडिया ये एक्सपेक्ट नहीं किया था दोस्तों, जिस तरह ये हार है। 60 रन की डिफीट एक बड़ी ह्यूमिलिएशन होती है, बहुत सलील करके इंडिया ने आपको हराया। तो खैर हार गए हैं भाई एक दफा फिर इंडिया से, कोई बड़ा कोई रिजल्ट नहीं है, ये पर्चियां, ये पावे, यही चलता रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला जब तक पीसीबी सही से स्टैंड नहीं लेगा, इनके ऊपर डंडा नहीं आयद करेगा कि बेटा खेलो डोमेस्टिक में जाके। खैर हार गए हैं दोस्तों इंडिया से फिर एक दफा, कोई बड़ा रिजल्ट नहीं, कोई नया रिजल्ट नहीं, और ये सब चलता रहेगा जब तक ये सही होगा, जब तक आपका माइंडसेट सही से बिल्ड करने वाला है कोई नहीं आ जाए ना, जो आपको समझाए कि बेटा क्या। आपके कप्तान की जब पढ़ना शुरू हुई है तभी हवाइयां उड़ गई थी, इनकी हवाइयां उड़ गई थी इन 3-4 बंदों की तो भाई फील्ड के ऊपर। सिर्फ एक फहीम अशरफ जान मार रहा था, शादाब भाई के भी हाथ फूल गए थे, एक फहीम और एक बाबर आजम थोड़ी बहुत फील्डिंग में जान मारता हुआ नजर आ रहा था, अदरवाइज आपको फील्ड में कोई इतना खास उसमें नहीं आ रहा था, एफर्ट देता हुआ नजर। हवाइयां चेहरे की बकायदा साफ उड़ी भी लग रही थी जब इनको ईशान किशान ने मारना शुरू किया, एक्सपोज किया उसने बताया बेटा मेरिट पे ऐसे आते, जो मेरिट का बंदा होता है वैसे छक्के मारता है, तुम्हारी पूरी टीम में कोई नहीं मार सकता ऐसे छक्के। साइम अयूब पे भी है भाई, बैटिंग भी कर लो, अब तक आपकी भी कोई खास इनिंग नहीं आई वर्ल्ड कप में, आगा जी की भी कोई खास इनिंग नहीं आई है। फरहान खेल रहा था, फरहान आज फ्लॉप हो गया, लेकिन अगेंस्ट इंडिया जितने भी मैचेस हुए पिछले उसी ने खेल के दिया आपको। आज सोचा बाबर आजम पे जिम्मेदारी है, वो अपनी एंकर करके इनिंग खेलेंगे, क्या पता जितवा दें। नहीं कर सकते दोस्तों, उसके लिए बहुत एक नेक्स्ट लेवल माइंडसेट तक जाने की जरूरत है, वो अभी इनके अंदर नहीं है, सख्त ही नहीं है इनके अंदर, ये इस काबिल ही नहीं है। आप लोगों को लगता है कि ये नहीं भाई, उसके लिए एक अलग लेवल तक आपको पहुंचना पड़ता है, ये अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। बहुत ऊपर की आप बात कर रहे हो, इनके मतलब टाइम से बहुत ऊपर की, ये अलग टाइम लाइन में जी रहे हैं, इनका सीन ये। तो खैर हार गए हैं भाई इंडिया से। अब 18 तारीख को नमीबिया से मैच है, तो ओवरऑल ये है कि चले तो जाएंगे सुपर 8 में, लेकिन नहीं भाई, बड़ा बहुत दिल खराब हुआ है यार, नहीं एक्सपेक्ट किया था ऐसे। और खामोशी में इस बार दिल खराब हुआ इस दफा इस वाले मैच से कि नहीं, एट द एंड जब उस्मान खान आउट हुआ मैंने तो बोल दिया था भाई ये नहीं जीतते। इनके अंदर भी ये नहीं है कि ज़र्फ ये इतने यहाँ से कोई खड़े होके आगे तक जाएंगे। तो खैर यही है भाई, मेरिट की इज्जत जब तक नहीं होगी ऐसी इंडिया से हारते रहोगे, सही है। क्योंकि इंडिया वाले मैच में क्या ऐसा, क्या टीम है इंडिया की, क्या टीम है वो सीधा फ्लाइटर मारने वाला पेसर हार्दिक पांड्या, जिसको तुम लोगों ने सो कॉल्ड पेसर बनाया हुआ है, सिर्फ टाइमिंग का खेल है उसकी बॉल के ऊपर, पेसर बनाया हुआ है भाई उसको, सिर्फ लेंथ टारगेट करता है भाई उसको, वो सिर्फ एक लेंथ एरिया टारगेट करता है। खेलना सीख जाओ, घंटा कुछ नहीं है वो बुमराह जिस तरह की वो बॉलें करा रहा था, खेलने वाली बॉलें थी, कोई वो बहुत रॉकेट साइंस वाली बॉलें नहीं करा रहा था, 140 मार रहा था, सिर्फ टिप करो बल्ले से बाहर जा रही थी बॉल। कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है उनकी, वो सिर्फ एक चक्रवर्ती है उनकी टीम में, खतरनाक मैं बोलूंगा बॉलर अगर कोई है, अदरवाइज कोई इतनी खास मुश्किल टीम नहीं। कुलदीप यादव भी पिक हो जाता है, अक्षर पटेल कोई बहुत खतरनाक बॉलर नहीं है, ये बस बनाया है तुम लोगों ने अपनी नज़र में हुए। नमीबिया उस दिन अर्शदीप को 36 रन मार रही है पावर प्ले के ऊपर, बट नहीं भाई कौन समझाए इनको, बस ये अपने रोने गाने लेकर आ जाते हैं कि नहीं इतनी मुश्किल कोई इतनी खास वर्ल्ड क्लास टीम नहीं है, ये सिर्फ हुआ बनाया हुआ है। सही है, खेलने वाला अगर खेले ना सही तरीके से तो इंडिया की रेड मार सकता है। और आपके अंदर शायद है भी, वो समझ नहीं आता ना, जीन्स भी यही है, वो भी देसी हम भी देसी, लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्या खा रहे हैं हम जो नहीं खा रहे। हम तो भाई, तुम तो प्रोटीन भी खा रहे हो पूरा कोश, वो तो खाते भी नहीं है ये सब चीज़ें, वो तो बल्कि पीते हैं। छोड़ो क्या बोल रहा हूँ मैं। खैर वो छिचोरे जीत चुके हैं, उनके पास एक मौका और आ गया, वो छिचोरा वो जो उनका कप्तान है सूर्या, वो भी अब चढ़ेगा। खैर उनका बनता है भाई, वो बोल सकते हैं क्योंकि उनके पास गेम है, आपके पास गेम होती आप जीतते। आप बड़ी बड़ी बातें तो करते, तो जंग का जवाब यहाँ इसका जवाब जंग में होगा, जंग का जवाब है ही नहीं स्पोर्ट्स में। मैं पहले तो ये बोलूंगा आपको, ये एक नैरेटिव अपना खत्म कर दो। कुछ पाकिस्तानी जो लेके बैठे हुए हम जंग में इनको हराएंगे, कोई जंग में जवाब नहीं होता। आपको हराना था ऑन ग्राउंड जाके स्पोर्ट्स में, जो कि आप फेल हो गए हो इस दफा। तो अब वजह नहीं करो कि यहाँ पे जंग का सवाल, इसका सवाल, उसका सवाल, गेम से जाके जवाब दो। स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स कभी भी नहीं होती, इन्होंने घुसाई थी तो हम बातें कर रहे थे। अदरवाइज जो आप हारे हो वो अपनी गंदी गेम की वजह से हारे हो, तो उस पर ब्लेम ये नहीं डाल दिया करो बाद में, इनको जंग में देख लेंगे, इनको यहाँ देख लेंगे। नहीं भाई, नालायकी इस तरह फिर कभी आती सामने, वो बस ढकी जा रही होती है। तो खैर ये सारे सीन्स हैं भाई, यही हाईलाइट थी इस मैच की। ज़्यादा मैं और क्या ही बोल सकता हूँ, कितना ही घुस के एनालाइज कर सकता हूँ। मैं सब नहीं देखा होगा और कितनी हम बड़ी बातें कर लें इसके ऊपर।
खैर देखते हैं आगे क्या होता है।